अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्यों स्लो है? मुझे तो अपनी आवाज़ सही लग रही है। आवाज़ में इशू है क्या? इज देयर आवाज़ का इशू? नो। शुड वी स्टार्ट नाउ? ओरी फेरा को बड़ा दाम ने याद है? सजो याद आ? अच्छा सवाल। स्पिक्यूल लिविंगा नॉन लिविंगा? स्पिक्यूल जी कंपोजिशन छा आहे? कैल्शियम कार्बोनेट जो आए, कैल्शियम कार्बोनेट का है, मगर ये 3 टाइप का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है। स्पंजिन फाइबर पढ़ाए थे ना मैंने, वो भी स्पिक्यूल है मगर वो प्रोटीन का है। सिलिशियस भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। 3 तरह का हो सकता है, मगर अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो हम कैल्शियम कार्बोनेट लगा लेते हैं, क्योंकि मोस्टली यही होता है। स्पंजीला में स्पंजिन फाइबर का होता है ओनली, बस। चलो मुझे बताएं, फर्टिलाइजेशन जो थी उसके बाद जायगोट बन रहा था, जायगोट के बाद जो लार्वा है उसकी साइट ऑफ लिविंग कहाँ है? लार्वा फ्री लिविंग है, एडल्ट पोरीफेरा सिसाइला, सिसाइला। चलो गोइंग टू पढ़ेंगे नाउ सेकंड क्लास। नाइडेरिया या सेलेंट्रेटा या पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, शेप चेंज करते हैं ये। मैं पढ़ाऊंगा। एक शेप होती है पॉलीपर्ली स्टेज में सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म ऐसे। और दूसरी होती है मेड्यूसा, अम्ब्रेला टाइप। तो ये शेप चेंज करते हैं, शेप चेंज करते हैं। इसकी वजह से इनको कहा जाता है ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। एक तो और ऑर्गेनिज्म है जो तीसरी शक्ल भी अख्तियार करता है, ओबेलिया। ओबेलिया के पास 3 शक्लें होती हैं, बाकी जनरली 2 होती हैं। चलो निडेरिया डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल है। मैं रिपीट करवा रहा हूं, वही चीजें हैं। टिश्यू लेवल के बाद इसके पास बॉडी कैविटी है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि डिप्लो है तो एक लेयर है एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म। कौन सी नहीं है? मीजोडर्म की जगह पे डेड लेयर है मीजोगिलिया। ये लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। जर्माइनल है नॉन जर्माइनल है? ये जर्माइनल, ये जर्माइनल। जर्माइनल मतलब जो जर्मिनेट करे, कुछ बना सके। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, डर्म लफ्ज यूज किया जाता है जर्माइनल के लिए, गिलिया जेली लाइक डेड के लिए। तो भाई ये है आपका, ये है आपका हाइड्रा, स्पाइलम का मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म निडेरिया का, स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हाइड्रा। हाइड्रा की एंडोडर्म और यह हाइड्रा की एक्टोडर्म, यह हाइड्रा की एक्टोडर्म। मैं सिंगल लेयर बना रहा हूं, मगर सिंगल लेयर्ड नहीं है, मैं सिंगल सेल लेयर्ड बना रहा हूं दोनों। ये एक्टोडर्म और बीच में ये मीजोगिलिया, मीजोगिलिया के अंदर डेड सेल्स हैं, बाद में पढ़ेंगे इनको। यहाँ पे क्या है? ये इसका हो गया, ये इसका हो गया क्या? माउथ, नॉट बायोलॉजिकल माउथ, वर्क एज अ माउथ। माउथ कहते हैं, माउथ है नहीं, ठीक है? ऐसा सिंपल इंजेस्टिव पोर है। तो यहाँ पे ये लगे हुए हैं, इसके ऊपर टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, टेंटिकल्स के ऊपर, टेंटिकल्स के ऊपर ये क्यों होते हैं टेंटिकल्स? टेंटिकल्स होते हैं एक
टेंटिकल्स क्यों होते हैं? नंबर 1 लोकोमोशन के लिए, और डिफेंस के लिए। कैसे समझा रहा हूं? और प्रीडेशन करने के लिए। देयर आर 3 काम ऑफ टेंटिकल्स। टेंटिकल्स पर एक सेल लगा होता है, एक सेल लगा होता है, एक सेल लगा होता है जिसको कहते हैं निडोसाइट। निडोसाइट, उस सेल की वजह से नाम है निडेरिया। सेल की वजह से निडोसाइट। क्या कहते हैं इस सेल को? इस सेल को कहते हैं निडोसाइट। इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, ब्लू कलर से बना रहा हूं, एक ऑर्गेनेल होता है। गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, एक ऑर्गेनेल होता है, गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, इसको कहते हैं निडोब्लास्ट। क्या कहते हैं ऑर्गेनेल को? निडोसाइट के अंदर क्या है? निडोब्लास्ट। ब्लास्ट। निडोसाइट को निमेटोसाइट सेल भी कहते हैं, निडोसाइट को निमेटोसाइट भी कहते हैं, और निडोब्लास्ट यानी ऑर्गेनेल को निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं। एक और बात, इस ऑर्गेनेल के अंदर 3 चीजें होती हैं। किसके अंदर? ऑर्गेनेल के अंदर। एक होता है थ्रेड, जो कि मैं बना रहा हूं, अभी बना रहा हूं थ्रेड। इसके अंदर लपेटा हुआ ये मोटा थ्रेड हो गया। इसके अंदर एक थ्रेड होता है, लपेटा हुआ होता है अंदर, और निकला हुआ एक एरो की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको बार्ब कहते हैं। थ्रेड के अलावा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं क्या? बार्ब। तीर कमान की तरह स्ट्रक्चर को बार्ब कहते हैं, और बार्ब से पॉइजन बनाने वाली कैपेसिटी होती है। पॉइजन, जहर बनती है। और एक और चीज भी होती है, एक और चीज भी होती है इस सेल के साइड पर एक उठा हुआ लगा हुआ एंटीना होता है, रिसेप्टर होता है, जिसको कहते हैं नीडोसिल। क्या कहते हैं इस रिसेप्टर को? इसको कहते हैं नीडोसिल। नीडोसिल, नीडोसिल, नीडोसिल रिसेप्टर है। अब ये है प्रे होस्ट, छोटा ऑर्गेनिज्म, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, ये घूम रहा है। इसको सेंस किया किसने? रिसेप्टर ने, नीडोसिल ने, कि खाना आ गया है भाई सामने। किसको पता चला खाने का? रिसेप्टर को, नीडोसिल को। नीडोसिल ट्रिगर करता है ऑर्गेनेल को, नीडोब्लास्ट को। तो नीडोब्लास्ट अपने धागे को ओपन करता है, और ये धागा जैसे तीर उड़ता जाता है, ऐसे ये धागा खुलता जाएगा और बार्ब आगे जाता जाएगा। सीधा जाके ये जो बार्ब है कहाँ पे हिट करेगा? हिट करेगा शिकार को। ये शिकार को हिट किया इसने, सारा धागा खुल गया। हिट करने के बाद इस बार्ब के अंदर कैपेसिटी होती है क्या प्रोड्यूस करने की? पॉइजन के 2 काम हैं। कौन सा काम है पॉइजन का? नंबर 1, ये जो पॉइजन है कहां से प्रोड्यूस होता है? बार्ब से। बार्ब से मतलब नीडोब्लास्ट से। नीडोब्लास्ट से मतलब नीडोसाइट कहां पे लगा हुआ है? टेंटिकल पर। तो ये बार्ब जो है ये पॉइजन प्रोड्यूस करता है, जो पैरासाइट होते हैं, जो प्रीडेटर होते हैं, इसके जो हाइड्रा को खाने वाले होते हैं, प्रीडेटर, उनको गंदी स्मेल देता है। वो हाइड्रा को छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं खाना भाई, ये गंदा खाना है, हाइड्रा गंदा है, नहीं खाएंगे। तो ये डिफेंस हो गया, टेंटिकल्स का काम है। और ये कैसे डिफेंस है? ये टेंटिकल ऐसे लपेट लेगी अपने बॉडी को, और ये बार्ब जो है बाहर निकलेंगे तो कोई खा नहीं पाएगा, बाकी नीचे से अल्लाह मालिक है हाइड्रा का। समझ आ रही है बात? और प्रीडेशन करने में कैसे रोल है इसका? कैसे रोल है? स्टिमुलेट किया, ट्रिगर किया नीडोब्लास्ट ने, धागा निकला, धागा जाके हिट किया
इंसर्ट हो गया बार्ब और केमिकल प्रोड्यूस किया पॉइजन ने क्या किया, प्रे को पैरालाइज कर लिया, बेहोश, ये बेहोश हो गया ऑर्गेनिज्म, खत्म। अब क्या होगा, अब ये धागा अगेन लपेटा जाएगा पीछे, तो ये ऑर्गेनिज्म आ जाएगा इधर, पकड़ा जाएगा, देन टेंटिकल्स मूव करेगा टुवर्ड्स इधर ऐसे, तो ये ऑर्गेनिज्म इनटू द माउथ, ये हो गई इंजेक्शन। मुझे बताएं ये प्रीडेटर्स हैं या नहीं है, शिकारी है ना, कार्निवोर हैं या नहीं है, छोटे एनिमल को खा रहे हैं, कार्निवोर हैं, प्रीडेटर हैं, शिकारी हैं, शिकार करके खाते हैं। और एक और बात, ये टेंटिकल चलने से मूव भी करेंगे, लोकोमोशन भी इनका काम है। पॉइजन के कितने काम हो गए, 2, प्रीडेशन करना और प्रीडेटर से बचना, डिफेंस करना, और हास्ट को, प्रे को, शिकार को पैरालाइज करना, भाग ना जाए ऐसे। भाई अभी सुने, अभी खाना आ गया किधर, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर। ये बॉडी कैविटी है या ऐसे ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस है, मीजोडर्म है, नहीं बॉडी कैविटी कहाँ से आ गई, बॉडी कैविटी नहीं है। इसको गैस्ट्रो मतलब स्टमक, वास्कुलर मतलब पानी भी रखती है, मतलब ये जीआईटी ट्रैक का काम करती है, मगर जीआईटी ट्रैक नहीं, बायोलॉजिकली जीआईटी ट्रैक नहीं है। सुने भाई, नेमेटोसाइट एंड नीडोसाइट सेम बात है। हाँ, इसका मैंने अदर नेम जो बताया, नेमेटोसाइट या नीडोसाइट, नेमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट, नीडोसिल या रिसेप्टर, ठीक है। चलो भाई, खाना आ गया, डाइजेशन कौन सी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जो कि नहीं थी पोरीफेरा में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। यहां से एंजाइम निकलेंगे, कौन एंजाइम रिलीज करेगा, एंडोडर्म, डाइजेशन होगी, सिलिया फ्लैजिला लगे होंगे, सर्कुलेशन करेंगे, सारे कैविटी को खाना मिलेगा, सब सेल खाने को एब्जॉर्ब करेंगे, देन खाना इस तरफ से इस तरफ आएगा, सेल टू सेल मूवमेंट होगी, पॉसिबल है। हमारे यहाँ सेल टू सेल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इधर से खाना जाएगा, सेल टू सेल जा सकता है, 10 दिन लग जाएंगे, तब तक हाथ पैरालाइज हो जाएगा। ये इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, छोटे से ऑर्गेनिज्म में लेयर ही 2 है, थोड़े सेल हैं, थोड़ा डिस्टेंस है, तो खाना जा सकता है विदाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, विदाउट मोटरवे रोड, एक सेल से दूसरे से तीसरे से चौथे तक। ऑर्गेनिज्म ही थोड़ा है, पतला है, सारे सरफेस को तो खाना मिल रहा है, सही है ना, ये आमने सामने वाले को देगा, बस बात ही खत्म। थोड़े सेल हैं, थोड़ा डिस्टेंस है, पॉसिबल है। ये एंडोसाइटोसिस हुई या इंजेक्शन हुई, इंजेक्शन हुई, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होगी या इंजेक्शन होगी, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होगी। चलो, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी कि नहीं होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं है, नहीं है, डाइजेस्टिव कैविटी है। इसको बुक में लिखा गया है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सेक टाइप है, जनरली कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सेक लाइक ऑर्गन में कैविटी में डाइजेशन हो रही है, इसको सिस्टम मानते हैं मगर है नहीं बायोलॉजिकली। सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की नीड है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस सेल ने ली, इधर से भी पानी आया, इधर से भी ली इसने ऑक्सीजन, ज्यादातर ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज कौन करेगा, एक्टो या एंडो, एक्टो कहें ना, बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो तो कभी बंद होगा, कभी क्लोज होगा, कभी पानी लेगा, कभी नहीं लेगा। ज्यादातर डाइजेशन में एंडो का रोल है, रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, गैसेस एक्सचेंज में एक्टो का रोल है। चलो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद पोरीफेरा में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होती, इंट्रा होती है, ओनली इंट्रा होती है। मैंने बताया था इंटरनल एनवायरनमेंट ओनली इंट्रा सेल्यूलर होता है, यहाँ पे इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों एनवायरनमेंट हैं। एक और बात, पोरीफेरा नहीं, ये सेलेंट्रेट्रा की ये कौन सी जगह है, मीजोगिलिया के अंदर नेटवर्क है न्यूरॉन का, नेटवर्क है न्यूरॉन का। ये मैं कहाँ बना रहा हूँ, न्यूरॉन कहाँ बना रहा हूँ, कौन सी जगह में, मीजोगिलिया में बना रहा हूँ। ऐसा ना कहना कि सर आप जो है वो बना रहे हैं कहाँ पे, कैविटी में। भाई ये यूं है ना हाइड्रा, ये तो काट लिया है ना मैंने, अभी ये खड्डा आपको नजर आ रहा है,
न्यूरॉन कहाँ पे है? ये एक्टो, ये एंडो, इसके बीच में ऐसे ऐसे है ना, तो इसमें भी है। समझ आ रही है बात मेरी? तो ये न्यूरॉन्स हैं। अभी मुझे बताएं, नर्वस सिस्टम के अंदर कोई है? ब्रेन नजर आ रहा है कहीं? देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला नर्वस सिस्टम इनके पास है, मगर कौन सा? डिफ्यूज मतलब नेट की तरह। मुझे बताएं, सिनेप्स ज्यादा होंगी कम होंगी? ज्यादा सिनेप्स। अगर कोई आ जाए खाने वाला, उसको मारने वाला, अगर यहाँ से खाना शुरू करे, किसको? हाइड्रा को, प्रीडेटर, तो हाइड्रा को पता ही नहीं चलेगा कोई मुझे खा रहा है। अगर कोई जल्दी खाने वाला तगड़ा प्रीडेटर आ जाए, एक बाइट करके, दो बाइट करके चला जाए, हाइड्रा को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम ट्रांसपोर्ट करने में, मैसेज को भेजने में, सारी बॉडी के पास मैसेज भेजने में बहुत स्लो है। क्यों स्लो है? आपने क्यों एक ही न्यूरॉन रखा है इधर से इधर तक, ताकि इम्पल फंस जाए। अगर न्यूरॉन इतने छोटे छोटे होते तो जो सिनेप्स है वहां पे टाइम लगता। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे बहुत सारी सिनेप्स हैं। अगर कोई पागल प्रीडेटर है, स्लो प्रीडेटर है, परसिस्टेंट प्रीडेटर है, 5 मिनट 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो रहा है, खा रहा है, देन ये मैसेज टेंटिकल्स तक जाके पहुंचेगी। नहीं तो प्रीडेटर खा के भाग जाएगा, वो घर सो रहा है, फिर पता चलेगा टेंटिकल्स को कोई खा रहा है या खा रहा था। तो अगर स्लो प्रीडेटर होगा तो वो उसको रिस्पॉन्स कर सकेगी हाइड्रा, फास्ट प्रीडेटर को नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि इसको अवेयरनेस ही नहीं होगी। अच्छा सुने भाई सुने, जैसे मैसेज गई इधर से, अब कहाँ जाएगी मैसेज? इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। फिर अगेन एक आ गया सिनेप्स, फिर इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी। हर सिनेप्स के ऊपर मैसेज स्लो होगी, टर्न मारेगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, स्लो जाएगी, ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा। हाँ, अगर ये परसिस्टेंट है, 10 मिनट के लिए खा रहा है, देन हाइड्रा को पता चलेगा, देन टेंटिकल्स चलेंगे, देन ये भाग जाएगी या टेंटिकल से इसको तोड़ेगी वगैरह, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रीडेटर। हाँ भाई, ये बात हो गई। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम ये वो हो गया। अभी मुझे बताएं इसके मेंबर्स कौन से हैं? रटा लगाएंगे मेंबर्स के बारे में। एक तो है हाइड्रा, याद करेंगे इसके बारे में। हाइड्रा के बारे में बात करें, सिमालिस्ट है, पूरे फाइलम में माइक्रोस्कोपिक, सीसाइल है, हमेशा नो मोटाइल स्टेज, कभी भी मूव नहीं करता, ठीक है। और बात याद रखनी है कि इसको पॉलिप शेप होती है, मेडुसा में कभी जाता ही नहीं। पॉलिप शेप मतलब सिलेंड्रिकल शेप होती है, अम्ब्रेला टाइप बनता ही नहीं। और हाइड्रा के बारे में और बात याद रखेंगे कि ये फ्रेश वाटर है, मेरीन नहीं। और उसके बाद ओबेलिया सुना है? ओबेलिया मोस्ट कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल है ओबेलिया, कॉलोनी में रहता है। और सुना है जेलीफिश सुना है? जेलीफिश मोस्ट मोटाइल है। मोस्ट मोटाइल मतलब हाईली फ्री लिविंग, ये कॉलोनी पसंद नहीं करता, फ्री लिविंग है, ठीक है। और इसको शेप दोनों है, पॉलिप मेडुसा दोनों है। ओबेलिया को कितनी शेप्स हैं याद है ना? पॉलिप फीडिंग स्टेज, एसेक्सुअल स्टेज, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाली अलग शेप होती है इसकी, ओबेलिया की। सेक्सुअल स्टेज अलग होती है, सेक्सुअल स्टेज मेडुसा, एसेक्सुअल इनिशियल फीडिंग ओबेलिया, सॉरी पॉलिप, और तीसरी एसेक्सुअल स्टेज होती है। तो जेलीफिश के अलावा और कौन सा है? सी एनिमन, याद है ना? नहीं है याद? सी एनिमन के बाद और कौन सा है? कोरल्स, ओबेलिया हो गया ना? कोरल्स, रीफ ऑर्गेनिज्म है कोरल्स, कोरल ऑर्गेनिज्म है, रीफ उसका कवर है, ये कोरल है। ये देखें, ये कॉलोनी में रहते हैं। पॉलिप स्टेज है मेडुसा। अविनाश अभी is requesting meeting summary with AI campaign not now। अविनाश दी तुम तो मैं ठाया दो, मांखे तुझी ॾाढी कंप्लेन मिली आहे त तूं ॾाढियूं हरकतां करें थो, माण्हू के जरवार वारो न अविनाशी हो। ॿियो आहे
अलाए मां जो इहो मलंग माण्हू फ़कीर माण्हू सिधो माण्हू अहिड़ियूं हरकतां करे थो। ॿियो कहिड़ो अविनाश? अविनाश अभी तव्हांजो सौट आहे हले छा AI खां वरी उहा हरकत शुरू करे थो। यार हाणे एतिरनि ॿारनि खे डिस्टर्ब करे थो, अची करे स्क्रीन पंहिंजी खोले वेही करे उते पढ़ाए थो, स्पेलां सिखे थो, त हाणे छा कयूंसि? न्यू बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्या करें? हमें तो करनी है ना एक्सप्लेनेशन। ए पोलर न्यूरॉन है, पोलर न्यूरॉन नहीं है, किसी पोल पर नहीं जा रहे, डिफ्यूज हैं, कोई पोल नहीं किसी न्यूरॉन का। सुने भाई, कोरल्स 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 ये ऑर्गेनिज्म है। कौन सी नजर शेप नजर आ रही है? पॉलिप या मेड्यूसा? पॉलिप स्टेज में ये क्या करते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं बाहर। मुंह की जगह छोड़ देते हैं, बाकी अपने आप को ढांप देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। हम बहुत सॉफ्ट हैं, पतले हैं, भागने जैसे नहीं है, टेंटिकल नहीं है, कोई खा न जाए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए भाई। तो ये रीफ बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का रीफ बना लिया। अभी जैसे ये मैच्योर होते जाएंगे, शक्ल इनकी चेंज होती जाएगी, टेंटिकल्स आते जाएंगे। जैसे टेंटिकल्स आते जाएंगे, ये अपने आप को कुछ समझने लगेंगे और कोरल रीफ को तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद ये यहाँ से भाग के फ्री लिविंग सर्वाइव करेंगे। कौन सी शेप बन जाएगी? देन मेड्यूसा। ठीक हो गया? क्लियर? ये लार्जेस्ट सेलेंट्रेटा जेलीफिश, सबसे मोटाइल फ्री लिविंग जेलीफिश, नॉन कॉलोनियल जेलीफिश, सोलेटरी जेलीफिश, सही है। फुल मेड्यूसा स्टेज जेलीफिश, नो मेड्यूसा स्टेज हाइड्रा। मेड्यूसा एंड इसके पास दोनों स्टेजेस हैं, पहले पॉलिप होता है देन मेड्यूसा। अब पॉलिप और मेड्यूसा का क्या चक्कर है? पॉलिप और मेड्यूसा का क्या चक्कर है? पॉलिप इमेच्योर स्टेज या मैच्योर? अर्ली या लेट? वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव? एसेक्सुअल या सेक्सुअल? एसेक्सुअल। फीडिंग या नॉन फीडिंग? फीडिंग स्टेज। बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, शक्ल चेंज कर ली, सिलेंड्रिकल नॉन सिलेंड्रिकल? सिलेंड्रिकल। इसकी वजह से पॉलिप नाम है। हाइड्रा, हाइड्रा मैच्योर होने के बाद भी पॉलिप है, मतलब मैच्योरिटी के हवाले से पॉलिप नहीं कहते, पॉलिप कहते हैं शेप के हवाले से। सिलेंड्रिकल शेप है तो पॉलिप, और अगर अम्ब्रेला की शेप बन गई तो मेड्यूसा। मेड्यूसा मैच्योर स्टेज, मगर एक्सेप्शन है, हाइड्रा मैच्योरिटी में भी मेड्यूसा नहीं बनता, पॉलिप ही रहता है। फ्री लिविंग स्टेज, ये सिसाइल स्टेज है ना, और ये फ्री लिविंग। हाइड्रा मैच्योरिटी में भी सिसाइल, पहले भी सिसाइल, मैच्योरिटी में भी सिसाइल, पहले भी सिलेंड्रिकल, बाद में भी सिलेंड्रिकल। पॉलिप में भी पॉलिप, मेड्यूसा में भी पॉलिप। मेड्यूसा बनता ही नहीं, हाइड्रा रट्टे लगाने हैं ये। हाइड्रा, पॉलिप और हमेशा सिसाइल मोनोमॉर्फिक, बिल्कुल। हाँ भाई, रिप्रोडक्टिव स्टेज, सेक्सुअल स्टेज, बस ये इसमें कन्वर्ट होगी या मेड्यूसा पॉलिप में होगी? पॉलिप मेड्यूसा में होगी। कहाँ पे है एनिमल किंगडम की? ये गलत लिखा हुआ है ना, डिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा, ये सेट कर लेना। अच्छा, रिप्रोडक्शन कौन सा? हाइड्रा में एसेक्सुअल बाय बडिंग, सेक्सुअल बाय मेल एंड फीमेल गैमेट।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, एसेक्सुअल बडिंग, बडिंग मतलब रीजनरेशन, टाइप्स ऑफ सेल, गेम्यूल फॉर्मेशन, स्पिक्यूल, केनाल सिस्टम और पोर्स है ना पोरीफेरा में। क्लास कैलकेरिया मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का स्पिक्यूल बना हुआ है। हेक्सा जो है ना ये लिखना पड़ेगा, कैलकेरिया, इसमें कौन क्या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है? स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है स्पिक्यूल। ये डेमोस्पोंजिया में जो स्पिक्यूल है ऐसा होता है, नेटवर्क के फॉर्म में स्पिक्यूल होता है। और हेक्सा कैटिनिलिडा, इसमें जो स्पिक्यूल होता है उससे 6 रेडिएट करती हैं स्पिक्यूल, 6 रेडिएटिंग स्पिक्यूल होते हैं। यहाँ पे कैलकेरिया में स्पिक्यूल ऐसे होते हैं। ये 3 टाइप है, पुराने टेक्स्ट की बात है भाई, ओल्ड, नए बुक में ये बात नहीं है। साइकोन, एस्कॉन, यूप्लेक्टिला, स्पंजिला, ये याद नहीं करना। बाथरूम स्पंज याद नहीं करना, यू स्पंजिया याद नहीं करना। जी एम्फीब्लास्टुला लार्वा का नाम है, फ्री स्विमिंग लार्वा को एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। पालम निडेरिया क्या पढ़ा था? 9000 स्पेशी हैं, सेलेंट्रेट्रा कहते हैं। सेलेंट्रॉन सीसाइल मोटाइल होते हैं, अर्ली स्टेज लेट स्टेज है ना। डिप्लोब्लास्टिक है, सेलेंट्रॉन होती है, रेडियल सिमेट्री है, एक्सक्रीशन डिफ्यूजन से। हम अगर एक्सक्रीशन करना चाहें, हमारा बॉडी का कोई भी सेल एक्सक्रीशन करना चाहे तो सेल मेम्ब्रेन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल के फेंकेगा, तो वो केमिकल कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में उससे ब्लड लेगी, ब्लड वेसल से कैपिलरी वीनियोल वीन्स लेकर हार्ट के पास आएंगी, हार्ट भेजेगी लंग्स के पास, वापस आएगी ब्लड हार्ट में, हार्ट भेजेगी बॉडी की ओर, फिर बॉडी से 75% बॉडी की ओर जाएगी, 25% ब्लड किडनी की ओर जाएगी। जो 25% किडनी की ओर जाएगी उसकी होगी फिल्ट्रेशन, उससे जो एक्स्ट्रा चीजें वो निकाली जाएंगी। 75% ब्लड फिल्टर नहीं होती, 25% होती है। ऐसा नहीं होता कि 5 से 6 लीटर सारी ब्लड किडनी को भेज दें, लो भाई सारी रख लो, बॉडी खाली ब्लड से फिल्टर करके वापस दो, तब तक बचेगा आदमी, टिकट कट जाएगी। कितना % फिल्टर हो रही है? 25 बिल्कुल 0 होके आ रही है, और 75 वेस्ट और ज्यादा लेके आ रही है। क्यों? क्योंकि 75 जा रही है लिवर के पास, हार्ट के पास, लंग्स के पास, मसल के पास, स्किन के पास, जीआईटी के पास, तो ऑक्सीजन लेके जा रही है, फूड लेके जा रही है, और वहां से वेस्ट लेकर आएगी। तो वो वेस्ट लेकर आ रही है, किडनी वाली वेस्ट देकर आ रही है। दोनों आके मिलेंगी कहाँ पे बताएं जल्दी? इंफीरियर वेना केवा में किडनी से जब निकलेगी, रेनल वीन से ब्लड साफ होकर, और नीचे वाले पार्ट से जब आएगी एलेक वीन से, इधर इंफीरियर वेना केवा में मिलेगी। ब्लड को कहेगी मैं वेस्ट लेकर आई हूँ, किडनी वाली कहेगी मैं वेस्ट देकर आई हूँ, तो वो मिल जाएगी, तो बराबरी हो जाएगी, वेस्ट निकल गए। जब हार्ट के ऊपर से गुजर आएगी देन फिर 75% बॉडी के पास, 25% फिल्टर होगी। मतलब आपकी ब्लड में वेस्ट पड़े होते हैं, वेस्ट होने चाहिए। अगर आपकी ब्लड में यूरिया ना रहे, अगर आपकी ब्लड में यूरिया ना रहे, 0% हो जाए, तो आपके ब्लड में पानी ना रहे, सारा पानी निकल जाए। वेस्ट भी काम के हैं, कोई लिमिट है वेस्ट की, अगर उस लिमिट से बढ़ जाएं तो काम के नहीं है, तो वेस्ट कहलाएंगे। यूरिया बड़े काम की चीज है, अमोनिया काम की चीज है, क्रिएटिनिन काम की चीज है। एक लिमिट से वो बढ़ रही हैं, देन उनको वेस्ट कह रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो किडनी क्या कर रही है? जो एक्स्ट्रा वेस्ट है उनको निकाल रही है। समझ आ रही है? अगर ये इसके सेल, पोरीफेरा के सेल कोई चीज एक्सक्रीट करेंगे, सीधा बाहर जाएगी। ये भी ऐसे सरफेस से करते हैं एक्सक्रीशन। अब
कमेंट आया है पोरीफेरा एक्सक्रीशन थ्रू ऑस्क्यूलम या डिफ्यूजन। अगर ऑस्क्यूलम चो न जड़ो ते आंदा एक्सक्रीशन का मतलब है खाना खाया आपने, खाना डाइजेस्ट किया, खाना सेल को ट्रांसपोर्ट किया, सेल ने खाने को तोड़ के अमोनिया बनाई, यूरिया बनाई, यूरिक एसिड बनाया, जो भी बनाया, कैल्शियम ज्यादा किया, लौटा दिया, ये लो भाई वो वेस्ट है सेल के पास जो बने। अब सेल पोरीफेरा का सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकालेगा, इट मींस बॉडी के बाहर गया ना वेस्ट, ये एक्सक्रीशन है। और कोई सेल अपने सेल मेम्ब्रेन से करेगा, समझ आ रही है। ऑस्क्यूलम तो एक नाली है जिससे आया हुआ पानी बाहर जाएगा, somehow like ejection। पिछा लगी हो भला, शो एक्सक्रीशन ऑस्क्यूलम। जनरली एक्सक्रीशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ऑस्क्यूलम से ओवरऑल बॉडी से निकल रही है, जनरली सेल मेम्ब्रेन से। ये कौन सा फाइलम है, पोरीफेरा ना। नर्वस सिस्टम, न्यूरोसेंसरी सेल, ओस्टिया पर न्यूट्रिशन, फिल्टर, फीडर, स्पिक्यूल, डिफ्यूजन, सही है चलेगा। आज का फाइलम कौन सा है, 9000 स्पेशी है, सेलेंट्रेट्रा कहते हैं, एक्वाटिक है, सीसाइल, मोटाइल, दोनों स्टेज हैं, पढ़ा है हमने। रेडियल सिमेट्री है, डिफ्यूजन करता है, एब्सेंट सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेक लाइक, एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों है, नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज टाइप, न्यूट्रिशन कार्निवोरस है ना, एनिमल खा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना हुआ है, रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन, और ब्लास्टोपोर जो है वो प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम नहीं कहेंगे इसको, गलती है ये। प्रोटोस्टोम कहां से कहेंगे टर्म, प्रोटोस्टोम कहां से लिखेंगे भाई। सीलोमेट के दो टाइप हैं, प्रोटो और ड्यूट्रोस्टोम। सीलोमेट मतलब एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, एमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये सीलोमेट है, समझ आ रही है। एस्किल एलिमेंट्स क्या है, सीडोसीलोमेट, तो सीलोमेट है ही नहीं तो प्रोटो या ड्यूट्रो कैसे होगा। प्रोटो और ड्यूट्रो। प्लेटी एलिमेंट्स क्या है, पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक मीजोडर्म है, मगर उस मीजोडर्म ने क्या किया है, खाली मांस बनाया है, कोई कैविटी नहीं बनाई, बॉडी कैविटी है ही नहीं उसको, और तो और एनएस ही नहीं है। प्रोटोस्टोम का मतलब है पहले माउथ बने बाद में, एनएस है ही नहीं, बाद में कैसे बनेगी, बनती ही नहीं है, तो इनको प्रोटोस्टोम कैसे कहेंगे कि पहले माउथ बना एनएस से, एनएस बन ही नहीं रही, ओनली माउथ है, वो नॉन बायोलॉजिकल माउथ है, बायोलॉजिकल माउथ भी नहीं है, तो ये गलतान है, गलती नहीं है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल बोथ, बडिंग और ये फर्टिलाइजेशन, क्रॉस, प्रोटो एंट्री सेम कॉन्सेप्ट। लार्वा को प्लेन्यूला कहते हैं, प्लेन्यूला लार्वा याद करें, ये रटा लगाएं। डिस्टिंग्विश पोलिप, बेडूसा, मीजोगिलिया, पॉलीमार्फिज्म, पॉली फाइलोजेनी, फाइलोजेनी ठीक है, एंड कोरल रीफ, क्लास हाइड्रोजुआ, सैफरनजुआ, एंटाजुआ, छोड़ दें इनको, इसको भी छोड़ दें। जेलीफिश का एरिला और नाम है, ये याद कर लें भले। नाउ गोइंग टू ये फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स, भला वकार वारा कौन था, पानी तो पिया रहे हो, अलग कया हूं, गर्मी ॾाढी आहे यार इन क्लास में। सुभाणे अकेडमी सुबह आहे 8:30 बजे, 8:30 बजे। जे 8:30 न पुगो, जे क्लास मां 45 ते शुरू करायो, साढ़े 8 बस
अध कलाक अचजो हिते वेहिजो, साह पटिजो, फ्रेश थिजो। 9 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, ऑनलाइन वाले 10 बजे ले लें, 9 बजे ले लें, इसीलिए 8:30 बीच वाली बात की है। वंश चवे तो पंज रखो साईं। प्रकार में थकी पवा ॾाढो, पानी भी तो न पिया रहा, तो खिले वता। बुधो बुधो, हाँ भाई, प्लेटफॉर्म अदा चुप कयो तो तकड़ में फाइलम के थोड़ो उड़ारे वठा मां। प्लेटफॉर्म, बायलेटरल, बायलेटेरिया या रेडिएटा, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। फर्स्ट ट्रिप्लो मतलब फर्स्ट मीजोडर्म इनके पास आई, मतलब मीजो भी है, एक्टो भी है और एंडो भी है। एक ऑर्गेनिज्म है, इसका एग्जांपल प्लेनेरिया, फ्री लिविंग है, संबायोटिक है और सेफरोट्रॉफिक है, डेड बॉडीज पे ग्रो करता है, अपना खाना बाहर से लेता है, पानी में फ्रेश वाटर भी है, मेरीन वाटर भी है, लीफ की तरह शक्ल है, प्लेटी एलिमेंट सारे पेज की तरह हैं, पतले पतली बॉडी है, टेप सॉल्यूशन की तरह है, फ्लैट बॉडी है इनके, इसके इसीलिए इनको प्लेटफॉर्म या प्लेटी एलिमेंट कहा गया है। ठीक है। प्लेनेरिया का दूसरा नाम है डगेशिया। डगेशिया याद करना है, ये डगेशिया पूछता है। प्लेनेरिया के पास डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे वाला है बाकी इनके मेंबर से, क्यों? क्योंकि ये अपना खा के डाइजेस्ट करता है। बाकी दो हैं जो हैं पैरासाइट हैं। पैरासाइट कौन सा है? एक लिवर फ्लूक, हेपाटिका फेशियोला, इसका नाम क्या है? फेशियोला, याद रखना है ये। हेपाटिका मतलब लिवर, फेशियोला और टेनिया, तानिया, टेनिया मतलब स्मॉलेस्ट प्लेनेरिया लार्जेस्ट टेपवर्म। स्पाइलम में स्मॉलेस्ट हाइड्रा, बड़ा जेलीफिश, 20 मीटर का भी होता है जेलीफिश, इतना बड़ा साइज होती है इसकी। हाइड्रा छोटा होता है, हाइड्रा में भी कैटेगरी होती है, माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये टेनिया टेपवर्म क्या करता है? लिवर फ्लूक क्या करता है? टेनिया जाके इंटेस्टाइन में, टेनिया और लिवर फ्लूक दोनों के पास ये ऑर्गेनिज्म है ना, इनके अंदर ये माउथ है, यहाँ पे इनको हुकर लगे पड़े होते हैं। ऐसे हुक लगा देते हैं हमारे इंटेस्टाइन में और हुक लगा के अटैच होते हैं, हुक लगाते हैं, इनके पास हुकर होते हैं और बीच में माउथ की तरफ टंग की जगह पे शक्कर होता है। शक्कर जैसे रेड्यूला है मोलस्का में, ये हुकर से हुक लगा के खड़े होते हैं और शक्कर से हमारी ब्लड को चूसते हैं, अंदर सारी हमारी ब्लड खा लेते हैं। लगे होते हैं कहाँ पे? एलिमेंट्री कैनाल में, ऐसे चिपक के हुकर के साथ ऐसे लगे पड़े होते हैं। ठीक है। और ये शक्कर के साथ ये इंटेस्टाइन की वाल है, इसमें शक्कर इनका लगा होता है। जो हम खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन करने के बाद ब्लड को देते हैं, ब्लड आके यहाँ पे फूड दे जाती है डाइजेस्टेड, और ये डाइजेस्टेड फूड ये खा लेते हैं। डाइजेस्टेड फूड खा रहे हैं, बना हुआ रेडीमेड फूड, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा पुअर होगा या एब्सेंट होगा? टेनिया में तो जनरली एब्सेंट होता है, लिवर फ्लूक में भी पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम है।
एंडोपैरासाइट हैं दोनों, तो इनकी एपिटार्ड क्या है? एपिटार्ड या फ्री लिविंग aquatic free living may be fresh water या पैरासाइट। इन दोनों के दो आस्त हैं। जिस ऑर्गेनिज्म के दो आस्त होते हैं उनको कहते हैं डायजेनिक। इसका एक आस्त है इंसान, दूसरा है काऊ, ह्यूमन एंड काऊ। प्राइमरी आस्त ह्यूमन होता है, सेकेंडरी आस्त काऊ होती है। कैसे हम समझेंगे? अब जो प्लेन एरिया है उसकी अगर शक्ल बनाएं तो ऐसे होता है लीफ की तरह। ये हेड वाला, हेड का कॉन्सेप्ट अभी आया, हेड नहीं था। हम कहते हैं टॉप और बॉटम, हाइड्रा में, ओरिफेरा में हेड और टेल का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं था सेंट्रल। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ दो गैंग्लियन। क्या है गैंग्लियन? क्या है? बस नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन हैं, मिलके कह रहे हैं हम डिसीजन पावर लेंगे, हमारे पास कंट्रोल है, आप हमें मैसेज देंगे, हम आपको हुक्म देंगे, ये करो वो करो। ये ब्रेन की तरह काम कर रहे हैं। क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है जिनको हम गैंग्लियन कहते हैं। एक पेयर है गैंग्लियन का, मतलब दो गैंग्लियन है। उससे कार्ड निकल रही है, इसको नर्व कार्ड कह रहे हैं, न्यूरॉन नहीं कह रहे। नर्व कार्ड 20-30-40 न्यूरॉन है, इकट्ठे जा रहे हैं स्पाइनल कार्ड की तरह। इधर से भी कार्ड निकल रही है। कितने कार्ड हैं? दो। कहाँ पे? लेटरल साइड पे। ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? डोर्सो वेंट्रल, ये वेंट्रल साइड और ये डोर्सल साइड, प्लेट की तरह पतले पतले हैं। गैसेस एक्सचेंज स्किन से करेंगे, काफी है। क्यों? क्योंकि सांस लेंगे स्किन से अंदर तक जाएगी, क्योंकि मोटे नहीं है। अगर मोटे होते तो सेल ज्यादा होते, सेल ज्यादा होते तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ये क्या बना रहा हूं मैं? तो क्या बना रहा हूं मैं? ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, रिसेप्टर से जाके लगते हैं और इफेक्टर से जाके। सर हमारे पास ऐसे नहीं होता। रिसेप्टर होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर ब्रेन होता है। ब्रेन से मैसेज जाता है, मोटर न्यूरॉन से जाता है, इफेक्टर से पर आता है। यही कॉन्सेप्ट है ना। अगर इधर से मैसेज जाएगा तो ये कहाँ क्या लगा हुआ है? रिसेप्टर का मैसेज कार्ड के पास जाएगा, कार्ड सीधा इधर जाएगा। अदा चुप दो, ये ना समझना कि यहाँ पे सिनेप्स है, सिनेप्स है, सिनेप्स है, सिनेप्स है, सिनेप्स है। मैंने बनाई है, आपको लग रहा है ये सिनेप्स है, नहीं है। ये 50 न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन इधर से इधर आ रहा है, दूसरा इधर से इधर आ रहा है, तीसरा इधर से इधर आ रहा है, चौथा इधर से इधर आ रहा है, पांचवा इधर से इधर आ रहा है, छठा इधर से इधर आ रहा है। हर कोई अपना अपना न्यूरॉन है, अपना मैसेज लेके कैरी कर रहा है। क्लस्टर इकट्ठे जा रहे हैं। हाइड्रा के बाद एक एक न्यूरॉन दे ऐसे, तो ये मैसेज इधर भी जाएगी, इधर भी, उधर भी। ये यहाँ पे 50 न्यूरॉन है। एक इसका, 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 इसका न्यूरॉन है। समझ आ रही है बात? कार्ड है ना भाई, एक न्यूरॉन थोड़ी है ये। यहाँ पे न्यूरॉन ज्यादा होंगे या यहाँ पे पॉइंट ए पर या बी पर? अब समझ आ गई बात? बात समझ आ गई? तभी ए पर का। यहाँ पे अगर 50 न्यूरॉन है, एक इधर गया, बाकी यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हर किसी का अपना रास्ता है। नर्वस सिस्टम फास्ट है, स्लो है? हाइड्रा से बहुत फास्ट है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम लगा हुआ है। जहां पे भी मसला होगा मिनी सेकंड में मैसेज कहां पहुंचेगी? गैंग्लियन के पास, ब्रेन के पास। उससे वहां से ऑर्डर आएगा उसी मिनी सेकंड में, नैनो सेकंड में मैसेज आएगा इफेक्टर के पास, ये करो, वो करेगी। सिलिया लगे होते हैं नीचे से, इधर से सिलिया से मूव करते हैं पेलेटियल मेंसेस, सिलियरी लोकोमोशन कहा जाता है इनका। ये नर्वस सिस्टम है लेडर की तरह, डिफ्यूज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पहला। बस हमें नथो पढ़ाए, गर्मी वठ करे भैया, 50 मिनट थी होंगे। सुभाणे पहिरियों हिते ही बस सुबुह जो आहे न सही आहे। बायो त कंबाइन कंदासीं पिया, बाक़ी ॿिया कंबाइन न कंदासीं। ज़ैद भाई तूं उथंदो आहे सवेर, नमाज़ पढ़ंदो आहे 5 बजे, 7 बजे तुंहिंजे लाइ सही आहे। बाक़ी अवाम खे 7 चवंदा त 7 दफ़ा झटका लॻी वेंदा।